अष्टादशः पाठः पाठ 18 प्रियदर्शिनी इंदिरा। यह पाठ इंदिरा गांधी के विषय में है। इंदिरा गांधी के जीवन के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं हम कि इस पाठ में उनके बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं। अस्माभिः प्रियदर्शिन्याः इंदिरायाः दर्शनमनेकधा कृतम्। हमने प्रियदर्शिनी इंदिरा के दर्शन कई बार किए हैं। कोटिजनैः तस्याः ऊर्ज्वलानि भाषणानि श्रुतानि। कई करोड़ लोगों ने, बहुत से, मतलब पूरे भारत में कितने करोड़ लोग हैं हम, तो सभी लोगों ने उनके ओजस्वी भाषण को सुना है। श्रुतानि यानी सुना। सहस्रे बालिकैः तस्याः हस्ताभ्यां सस्नेहं प्रदत्ताः पुष्पमालाः गृहीता। अतः दिवंगतापि सा देवी अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति। हजारों बालकों ने, सहस्त्रों यानी हजारों बालकों ने उनके हाथों से स्नेहपूर्वक दी हुई पुष्पमालाओं को ग्रहण किया है। अतः दिवंगत यानी अब वह दुनिया में नहीं है तो उन्हें कहेंगे दिवंगत। तो दिवंगत होने के पश्चात भी वह देवी हमारे लिए वर्तमान में है, ऐसा हमें आभास होता है। तस्याः जन्म प्रयागनगरे 1917 तमे ख्रीस्ताब्दे आनंदभवन नामके पैतृक गृहे अभवत्। उनका जन्म प्रयागराज नगर में सन 1917 में अपने पैतृक भवन आनंद भवन में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू तस्याः पिता कमला नेहरू च जननी अभवत्। उनके पिता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, और उनकी माँ का नाम था कमला नेहरू। इंदिरायाः प्रारंभिकी शिक्षा प्रयागे पूनानगरे च भवत्। इंदिरा जी की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह प्रयागराज और पूना नगर में हुई थी। तेषु दिवसेषु आनंदभवनं स्वतंत्रतान्दोलनस्य केन्द्रमासीत्। उन दिनों जब इंदिरा गांधी छोटी थी उन दिनों आनंद भवन स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। सर्वे राष्ट्रीयाः नेतारः तत्रागच्छन्। सभी राष्ट्रीय नेता वहाँ पर आते थे। इंदिरा तेभ्यः देशभक्ते संघर्षशीलतायाश्च संस्कारान् गृह्णात्। उन्होंने जब वहाँ पर वह, क्योंकि जिस घर में वह रहती थी उसी घर में आनंद भवन में स्वतंत्रता आंदोलन का जो कि मुख्य केंद्र था और सभी प्रमुख नेता वहाँ पर आते थे, उनसे इंदिरा गांधी ने देशभक्ति और संघर्षशीलता के संस्कार ग्रहण किए। प्राथमिकी शिक्षा समाप्य सा शांतिनिकेतन मगच्छत्। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे शांति निकेतन गए। शांति निकेतन एक आश्रम था जो कि रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा खोला गया था। तो तत्र गुरुदेवस्य रवींद्रनाथ ठाकुरस्य सान्निध्ये भारतीय संस्कृते मानव प्रेम्णः च महतीं शिक्षा प्राप्नोति। वहाँ गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के सानिध्य में उन्होंने भारतीय संस्कृति और मानव प्रेम की महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। तस्या उच्च शिक्षा इंग्लैंड देशे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालये संपन्ना। इंदिरा गांधी की
जो उच्च शिक्षा है वह इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संपन्न हुई। जवाहरलाल नेहरू बहुधा स्वतंत्रताये आंदोलनम कुर्वन्। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण कारागार मगच्छत्, बहुत बार कईयों बार जेल जा चुके थे। कारागारात् सः इंदिरायै अनेक पत्राणि प्रेषितवान्। जेल से ही वह इंदिरा जी को अनेक पत्र भेजते थे। एतानि पत्राणि पुत्र्या कृते पितुः पत्राणि इति नाम्ना पुस्तकरूपेण प्रसिद्धानि सन्ति। इससे ज्ञात होता है कि नेहरू जी अपनी पुत्री को पत्र भेजते थे और इन पत्रों को पिता द्वारा पुत्री को पत्र, इस नाम से एक पुस्तक भी बहुत प्रसिद्ध हुई है। उन पत्रों को की एक किताब बना दी गई है। किताब के रूप में उन पत्रों को इकट्ठा संग्रहित कर दिया गया है। तो पिता का पत्र पुत्री के नाम, यह उस पुस्तक का नाम है। तेभ्यः ज्ञायते यत् नेहरू स्वपुत्री विदुषी दूरदर्शिनी ओजस्विनां च द्रष्टुमिच्छत्। इन पत्रों से यह ज्ञात होता है कि नेहरू जी अपनी पुत्री को विदुषी, दूरदर्शी और तेजस्वी देखना चाहते थे। इंदिरायाः एते गुणाः प्रसिद्धाः सन्ति। इंदिरा जी अपने इन्हीं गुणों के कारण प्रसिद्ध हैं। स्वमातुः कमला नेहरूतः सत्यस्य सिद्धान्तः करणस्य च शिक्षामलभत। इन अपनी माता कमला नेहरू से इन्होंने सत्य और शुद्ध आचरण की शिक्षा प्राप्त की। बाल्यकाले एव तया वानरसेना इति नाम्नी बालकानां संगठना कृत। बचपन में ही इन्होंने वानर सेना, एक बच्चों का ग्रुप बनाया था और उसका नाम क्या रखा था? वानर सेना। तो बच्चों के नाम का एक संगठन बनाया था, उस संगठन का नाम था वानर सेना। तस्या विवाह फिरोज गांधीना सह भवत्। उनका विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ था। तौ दंपती स्वाधीनता आंदोलने कारागारम गतवन्तो। ये दंपति स्वाधीनता आंदोलन में जेल भी गए। 1960 तमे ख्रीस्ताब्दे तस्याः पति स्वर्गमत गच्छत्। 1960 ईस्वी में उनके पति का स्वर्गवास हो गया। लाल बहादुर शास्त्रिणः मृत्योन्तरं सः भारतस्य प्रधानमंत्री अभवत्। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद वे भारत की प्रधानमंत्री बनी। तत्पदम् अंगीकृत्य सा देश सेवायां सर्वभावेन संलग्ना जाता। इस पद को धारण करने के बाद, इस पद को तत्पदम् अंगीकृत्यम यानी इस पद को धारण करने के बाद वह देश सेवा में पूर्ण रूप से संलग्न रहीं। अधिकोषाणां राष्ट्रीयकरणं भूतपूर्वराज्ञां विशिष्टाधिकाराणां समाप्तिः तेषां निजधनदानस्य अन्तः भूमिसम्पत्त्योः सीमानिर्धारणं चेत्यादीनि कार्याणि तस्याः महत्त्वम् उद्भासयन्ति। यानी जो बैंकों का अधिकोष, यानी अधिकोष होता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अधिकोष यानी बैंक और उनका राष्ट्रीयकरण। पहले जो बैंक थे वह पर्सनल थे, वो हुआ करते थे, निजी बैंक कहलाते थे। तो उन बैंकों का क्या कर दिया उन्होंने? राष्ट्रीयकरण कर दिया। और भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों की समाप्ति कर दी। और इसके बाद उनके जो प्रिवी पर्स का, यानी जो राजा महाराजा थे उनकी जो भूमि और संपत्ति थी
उसकी सीमा का निर्धारण कर दिया कि इतनी ही संपत्ति वह रख सकते हैं, इससे ज़्यादा संपत्ति उन्हें सरकार को सौंपना पड़ेगी। ऐसे बहुत से कार्य उनके महत्व को प्रकट करते हैं। बांग्लादेशस्य मुक्तिसङ्ग्रामे भारतीयसेनां प्रेष्य तया अपूर्वसाहसं कृतम्। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारतीय सेना भेजकर उन्होंने अपूर्व साहस का कार्य किया। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन पाकिस्तान से जब वह अलग हुआ, एक अलग राज्य, अलग देश के रूप में वह स्थापित होना उसने चाहा, तब सबसे पहले भारत ने ही उसका सहयोग किया था। भारतस्य सहयोगेन बांग्लादेशः स्वतंत्रः जात, और भारत के सहयोग के कारण ही बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन पाया। सा जीवनपर्यन्तं भारतस्य कल्याणाय निर्धनानामुत्थानाय च प्रयत्नं करोति। उन्होंने जीवन पर्यंत भारत के कल्याण और निर्धनों के उत्थान के लिए प्रयत्न किया। दरिद्रतां पनाय इति तस्या उद्घोषणासीत्। गरीबी हटाओ उनका नारा था। 1984 तमस्य ख्रीष्टाब्दस्य अक्टूबर मासे 31 दिनाङ्के सा एकस्य स्वराक्षरस्य गोलकाभिः वीरगतिं प्राप्नोति। सन 1984 में 31 अक्टूबर को वे अपने ही एक अंगरक्षक की बंदूक की गोली से वीरगति को प्राप्त हुईं। सर्वे जना तां शांतिदूती इति रूपेण श्रद्धया स्मरन्ति। सभी लोग उन्हें शांति दूत के रूप में श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं। तस्या समाधि स्थलम शक्ति स्थलमिति नामना प्रसिद्धमस्ति। उनकी जो समाधि है वह शक्ति स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। इति